इस किले के खंडर होने के पीछे जुड़ा है एक अभिशाप। ये जो आप मेरे पीछे अंडरग्राउंड एरिया देख रहे हो, ये गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में एक बाजार हुआ करता था और इस बाजार का नाम था मीना बाजार। गाइस अभी हम जा रहे हैं अशोक स्तंभ की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं फांसी घर। इस तरह से यहाँ पर फांसी दी जाती थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नई लोकेशन पर। इस लोकेशन का नाम है तुगलकाबाद फोर्ट। गाइज ये किसी टाइम में बहुत बड़ा साम्राज्य होता था जो कि फैला हुआ है लगभग 6.5 किलोमीटर के दायरे में। गाइज इसका निर्माण जो किया था वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1321 ईस्वी में। गाइज ये एक ऐसा किला है जो मात्र 4 साल में बनकर तैयार हो गया और उसके 2 साल बाद ही ये किला जो है वो वीरान हो गया। इसके पीछे एक अभिशाप बताया जाता है, तो इसकी सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको साथ में व्यू भी दिखाऊंगा और साथ में इसकी कहानी भी बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ में और देखते हैं अंदर कैसा व्यू है। गाइज अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट करते हो तो 20 रुपए की पड़ेगी और अगर कैश करते हो तो 25 रुपए की पड़ेगी। तो गाइज ये है एंट्री गेट। गाइज अब मैं आ गया हूँ अंदर और यहाँ पर देखिए 2 रास्ते दिखते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मैं चलता हूँ राइट रास्ते की तरफ। गाइज ये जो आप मेरे पीछे वाला एरिया देख रहे हो, इसको उस टाइम बोला जाता था वाचिंग टावर। यहीं पर खड़े होकर सैनिक जो है अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखते थे ताकि वो आक्रमण ना कर सके। चलिए अंदर देखते हैं और क्या क्या हमारे को देखने को मिलता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो महल जैसा खंडर, ये उस टाइम हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक और उसकी रानी की रहने की जगह और इस टाइम उसको बोला जाता है किंग पैलेस। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, ये एरिया है जब गयासुद्दीन तुगलक के पास कोई बाहर से मेहमान आता था तो उस मेहमान के स्वागत के लिए उनको यहाँ पर रुकने की जगह दी जाती थी और उनका स्वागत किया जाता था। तो मैं इसका आपको पास से जरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाइज कुछ इस तरह से है अंदर का नज़ारा। तो गाइज मैं आ गया हूँ गेस्ट हाउस से बाहर और अब जा रहा हूँ इसकी छत पे और यहाँ से नज़ारा देखते हैं कैसा है। तो गाइस देख लो कितना विशालकाय जंगल है और ये जो किला है वो इसी जंगल में 6.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, मगर अभी बहुत सारा हिस्सा जो है वो टूट गया है, इस वजह से पता नहीं चल रहा है। दोस्तों अब इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या देखने को मिलता है।
ये जो आप मेरे पीछे अंडरग्राउंड एरिया देख रहे हो, ये गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में एक बाजार हुआ करता था और इस बाजार का नाम था मीना बाजार। चलिए इसको अंदर से जरा ढंग से देखें कैसा है इसका नजारा। तो गाइस इस टाइप का था उस टाइम अंडरग्राउंड बाजार। इसकी चौखट देखिए और ये अंदर का नजारा एक बार देखें कैसा है। बहुत ज्यादा स्मेल है, आप ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते हो। गाइस बाजार में आने और जाने के लिए दोनों साइड से रास्ते हैं, इस तरफ से भी है और आप देखोगे इस तरफ से भी रास्ता है और बीच बीच में इस तरह के रास्ते भी हैं जहाँ से आप ऊपर नीचे जा सकते हो। देखिए मतलब काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ यार। इस किले को खंडर के रूप में देखकर आप लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना बड़ा किला जो है वो खंडर बन गया। तो गाइस इस किले के खंडर होने के पीछे जुड़ा है एक अभिशाप जो कि दिया था संत निजामुद्दीन औलिया ने। वह कुछ ऐसे था कि सन 1321 ईस्वी में जब इस किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू करवाया था तो उस समय उसने एक फरमान भी जारी किया था कि दिल्ली में जितनी भी लेबर काम कर रही है वो सारी की सारी लेबर इस किले में आकर काम करे। तो उस टाइम निजामुद्दीन औलिया एक बावली का काम करवा रहे थे मगर उसकी लेबरों को वहां पर काम बंद करना पड़ा और इस किले में आना पड़ा। इससे दुखी होकर निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक अभिशाप दे दिया कि या रहे उजड़ या रहे गुजर। इसका मतलब था कि या तो ये उजड़ जाए या फिर यहाँ पर बंजारे राज करें। वो भी ठीक इसी तरह जहाँ एक तरफ ये किला बन रहा था वहीं दूसरी तरफ जो है वो ये किला खाली भी हो रहा था, वीरान भी हो रहा था। 1321 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था और 1325 में ये बनकर तैयार हो गया था। मगर जैसा कि अभिशाप किया था वह भी ठीक उसी तरह सन 1327 ईस्वी में ये किला बिल्कुल वीरान हो गया और उसके बाद धीरे धीरे ये खंडर होना शुरू हो गया। तो गाइस अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसको बोला जाता था विजय स्तंभ। जब सैनिक जीत कर आते थे तो वो इसी जगह पर खड़े होते थे और नीचे आम जनता को बुलाकर यहाँ इकट्ठा करते थे और यहीं पर खड़े होकर संबोधित करते थे और खुशियाँ मनाते थे। मगर गाइस जब वो हारते थे तो उसके लिए भी उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो टावर सा, उसी टावर के ऊपर बैठकर वो प्लान करते थे कि अगला युद्ध कैसे लड़ा जाए और उसको कैसे जीता जाए। तो यहीं पर सारी प्लानिंग होती थी। और दोस्तों कैसा दिखता है इसके ऊपर से चारों तरफ का नज़ारा वो मैं आपको एक बार राउंड शेप में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ से सामने आपको लोटस टेम्पल भी दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं अशोक स्तंभ के पास, देखते हैं वहां पास से। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अशोक स्तंभ की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं फांसी घर। इस तरह से यहाँ पर फांसी दी जाती थी और कैसा है इसका अंदर से नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से है।
दोस्तों पहले हम जा रहे थे एंट्री गेट से राइट साइड में और अब जा रहे हैं एंट्री गेट से लेफ्ट साइड में। गाइस ये जो आप मेरे पीछे खंडर देख रहे हो, ये जगह होती थी सैनिकों के रहने की जगह। और ये जो आप लंबी लंबी दीवार देख रहे हो, ये जगह होती थी सैनिकों के हाथी घोड़े रखने की जगह। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से। तो गाइज अंदर से नज़ारा कुछ इस तरह से है, जहाँ पर वो जानवर यहाँ पर रखे जाते थे। तो गाइज थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमारे को देखने को। ये देखिए गाइस, ये है बावली गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की। और इसकी गहराई आप लोग देख सकते हो यार, कितना गहरा है। मेरे ख्याल से 80 से 90 फुट गहरा ये होगा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो यार इसमें कितना सारा पानी इकट्ठा होता होगा। मैं जरा इसके आसपास का नज़ारा ढंग से आपको दिखाता हूँ। गाइस मैं आ चुका हूँ बावली के अंदर और आप लोग देखिए नज़ारा कैसा है अंदर से। गाइस क्या आप लोगों को पता है दिल्ली अभी दूर है की कहावत कब और कहां शुरू हुई थी? नहीं पता है? मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली अभी दूर है की कहावत गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। हुआ कुछ इस तरह से था कि जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे, उनको दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा मानती थी। ये बात गियासुद्दीन तुगलक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक दिन गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो बंगाल में थे और उन्होंने दिल्ली आने से पहले हजरत औलिया को एक धमकी भरा खत लिखा कि वो मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली छोड़कर चला जाए। इसी बात के ऊपर हजरत औलिया ने ये बात कही कि दिल्ली अभी दूर है। इस बात के बाद क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो दिल्ली नहीं पहुंच सके, उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उसी दिन के बाद ये बात जो है वो प्रचलित हो गई कि दिल्ली अभी दूर है। गाइस अगर आप तुगलकाबाद फोर्ट में आने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप गर्मियों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है। अगर आने का प्लान कर रहे हो तो अक्टूबर के बाद ही करना, नहीं तो आपका गर्मी से बहुत बुरा हाल हो जाने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना। गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही घंटी पर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।